अब हम आते हैं प्रमेय 6.8 की ओर। तो इसमें बोल रहा है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। प्रमेय 6.8 को पाइथागोरस प्रमेय भी कहा जाता है। तो पाइथागोरस प्रमेय और एक और प्रमेय था थेल्स प्रमेय। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रमेय माना जाता है जो बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर के पूछे जाते हैं। तो आप थेल्स प्रमेय का वीडियो और ये पाइथागोरस प्रमेय का वीडियो अच्छे से आप देख लेना ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में किसी तरह की दिक्कत ना हो। तो चलिए चलते हैं प्रमेय 6.8 को सिद्ध करते हैं जो काफ़ी आसान है। चलिए करते हैं। तो ये है प्रमेय 6.8 जिसे पाइथागोरस प्रमेय भी कहते हैं। तो जो दिया रहेगा उसको हम लिख लेंगे, जो सिद्ध करना होगा उसको हम पहले लिख लेंगे। तो दिया क्या है वो हम देख लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर ए बी सी क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। यहाँ पर जो कर्ण का वर्ग समकोण की सामने वाली भुजा ए सी है, ए सी को हम क्या कहेंगे, कर्ण कहेंगे। तो कर्ण का जो वर्ग होगा यानी ए सी का जो वर्ग होगा यहाँ पर अन्य दो शेष भुजा कौन सा, ए बी और बी सी, अन्य दो शेष भुजा के वर्ग के योग के बराबर होगा। यही चीज़ बोल रहा है कि कर्ण का जो वर्ग होगा यानी ए सी का जो वर्ग होगा अन्य दो भुजा यानी बी सी और ए बी, इन दोनों के वर्गों के योग के बराबर होगा। ये चीज़ बोल रहा है पाइथागोरस प्रमेय और ये चीज़ हमें सिद्ध करना है। तो जो दिया रहेगा वहाँ से हम लिख लेंगे त्रिभुज। यहाँ पर क्या किए हैं हम, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। जैसा हमने बनाया वैसा हमने क्या किया, यहाँ पर लिख दिया कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी समकोण है। यहाँ पर कोण बी क्या है, समकोण है। तो हमें सिद्ध करना है कि समकोण की जो सामने की भुजा होगी कर्ण, इसका जो वर्ग होगा अन्य दो भुजा ए बी और बी सी के वर्गों के योग के बराबर होगा। ये चीज़ हमें सिद्ध करना है। तो काफ़ी आसान है, चलिए करते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा हम रचना कर लेंगे। बी से हम लंब डालेंगे ए सी पर। तो यहाँ से हम सीधे क्या करेंगे, बी से एक लंब डाल दिए कहाँ पर, ए सी पर। तो यहाँ से हो गया। वो चीज़ हम लिख देंगे कि बी से हम लंब डालें किस पर, ए सी पर। इस बिंदु का नाम हम डी रख देते हैं। तो यहाँ लंब क्या हो गया, बी डी लंब है किस पर, ए सी पर। ये चीज़ हम रचना में लिख देंगे। यहाँ से हम लिखेंगे रचना बी डी लंब है किस पर, ए सी पर, ए सी पर डाला। बी डी लंब ए सी पर डाला। यहाँ से बी डी जो लंब है किस पे डाला, ए सी पे। तो यहाँ पर हम दो चीज़ को हम समरूप करेंगे और ये चीज़ हमारे पास प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, जिस प्रकार हम प्रमेय 6.7 में किए थे उसी प्रकार हम प्रमेय 6.8 में भी करेंगे और ये चीज़ हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ से क्या करना पड़ेगा, तो जब हमने लंब डाला तो इस साइड एक छोटा त्रिभुज बना, इस साइड एक छोटा त्रिभुज बना। तो इस साइड के छोटा त्रिभुज के बड़े वाले त्रिभुज के साथ समरूप दिखाना है, फिर इस छोटे वाले त्रिभुज को बड़े त्रिभुज के साथ समरूप दिखाना है। बस हमारे पास ये प्राप्त हो जाएगा। तो कौन सा त्रिभुज यहाँ पर हम लेंगे, त्रिभुज ए डी बी, ये छोटा वाला त्रिभुज, और फिर बड़ा वाला त्रिभुज ए बी सी। इस प्रकार हम लेंगे त्रिभुज। क्योंकि ये त्रिभुज क्या है, उल्टा दिया गया है, इसीलिए हम इसको इस साइड से पढ़ेंगे तब सीधा होगा। त्रिभुज ए डी बी होगा और बड़ा वाला त्रिभुज कैसे होगा, ए बी सी, इस प्रकार। तो दोनों को हमें समरूप करना होगा। देखेंगे किसमें, त्रिभुज ए डी बी तथा त्रिभुज ए बी सी में क्या बराबर है वो हम सबसे पहले देखेंगे। तो त्रिभुज ए डी बी ये छोटा वाला और त्रिभुज ए बी सी, इसमें कोण जो ए है ये दोनों में है, यानी कोण ए बड़ा वाला त्रिभुज में भी है, ए बी सी में भी है और त्रिभुज ए डी बी में भी है। तो कोण ए बराबर हो जाएगा कोण ए के, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया, कोण ए उभयनिष्ठ है। दूसरा एंगल ये बराबर है कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कोण ए डी बी, यानी ये कोण जो है ये 90 डिग्री के बराबर है और बड़ा वाला त्रिभुज में ए बी सी ये कोण जो है 90 डिग्री के बराबर है।
तो यहाँ से क्या होगा, ये दोनों कोण बराबर होगा। तो दोनों त्रिभुज में दो कोण बराबर हो गया, तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। क्योंकि किसी भी दो त्रिभुज में यदि दो कोण बराबर होता है तो तीसरा कोण अपने आप क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो इसीलिए ए समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख देंगे जो सब बराबर है, तो कोण ए बराबर है किसके, कोण ए का, क्योंकि ये क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। दूसरा कोण ए डी बी बराबर है किसके, कोण ए बी सी के, क्योंकि ये दोनों कोण कितने डिग्री के बराबर है, 90 डिग्री के बराबर। यहाँ से ए डी बी ये कोना और ए बी सी ये कोना बराबर होगा। तो जब दो कोण बराबर हो गया तो ए समरूपता को हम ट्रिपल ए समरूपता भी कहते हैं। तो दो कोण बराबर होगा तो ए समरूपता लिख सकते हैं नियम से, ए समरूपता नियम से। और ए को हम ट्रिपल ए समरूपता भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से क्या होगा, त्रिभुज ए डी बी समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी के। जब समरूप हो गया तो एक चीज़ हम यहाँ लिखेंगे, इनका संगत भुजा का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो हमें कौन सा भुजा लेना है, तो हमें भुजा लेना है ए सी ए बी बी सी, क्योंकि इसी भुजा का हमें काम है। तो यही संगत भुजा हमें लेना है। तो क्या लेना है, यहाँ से ए बी लेना है, बी सी लेना है, ए सी लेना है। हमें बी डी का कोई काम नहीं है, क्योंकि हमें सिद्ध करने में यही भुजा चाहिए। बी डी का कोई काम नहीं है तो हम बी डी भुजा को छोड़ के चलेंगे। तो यहाँ से हम क्या ले सकते हैं, अगर हम यहाँ पर भुजा लेते हैं ए डी तो संगत भुजा हमें लेना है। तो यहाँ पर हम लेते हैं ए डी, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, ए बी, यहाँ पर लेंगे ए डी, तो यहाँ पर क्या आएगा, ए बी। अगर हम यहाँ पर लेते हैं दूसरा संगत भुजा, अगर हम लेते हैं डी बी, तो यहाँ आएगा बी सी। लेकिन डी बी हमें नहीं लेना है, यहाँ से डी बी हमें नहीं लेना है, क्योंकि डी बी का हमें कोई काम नहीं है। तो डी बी को छोड़ के चलेंगे। तो यहाँ से हम क्या ले सकते हैं, डी बी को जब छोड़ दिए तो अगला क्या भुजा आएगा, अगला भुजा आएगा ए और बी। तो यहाँ से क्या आएगा, ए और सी। जिस प्रकार हम इसमें लेंगे उसी प्रकार हम इसमें भी लेंगे। अगर यहाँ से हम लेते हैं ए और बी, तो इसमें क्या होगा, ए और सी हो जाएगा। अब इसको हम थोड़ा कोना कोनी क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो ए बी को ए बी से गुना होगा, ए बी का स्क्वायर, ए डी को ए सी से गुना होगा, तो ए डी गुने का हो जाएगा ए सी। अब यहाँ जो हमें प्राप्त हुआ है इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक उसी प्रकार हम क्या करेंगे, जिस प्रकार हम इस त्रिभुज में किए थे उसी प्रकार अब हम इस त्रिभुज में करेंगे, और ये चीज़ हमारे पास यही चीज़ दोबारा प्राप्त होगा। तो चलिए हम करते हैं। अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज बी डी सी और ए बी सी इनको समरूप करेंगे, क्योंकि इस छोटा वाला को बड़े वाले के साथ हमने समरूप दिखा दिया। अब इस छोटा वाले को हम बड़े वाले के साथ समरूप दिखाएंगे, यानी त्रिभुज बी डी सी को समरूप दिखाएंगे किसके, त्रिभुज ए बी सी के साथ। तो इन दोनों में क्या बराबर है वो हम देख लेते हैं। ये जो कोण सी है ये बड़ा वाला त्रिभुज में भी है और छोटा वाला त्रिभुज यानी बी डी सी में भी है और ए बी सी में भी है ये कोण। तो कोण सी बराबर हो जाएगा कोण सी का, क्योंकि ये उभयनिष्ठ है। और छोटा वाला त्रिभुज में कोण बी डी सी ये एंगल 90 डिग्री के हैं, और बड़ा वाला त्रिभुज ए बी सी में ये एंगल 90 डिग्री के है। तो 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो दो कोण बराबर हो गया तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो यही चीज़ हम लिख देंगे। अब कौन सा त्रिभुज हमें लेना है, त्रिभुज बी डी सी तथा त्रिभुज ए बी सी में क्या बराबर है वो हम लिख देंगे। कोण सी बराबर है कोण सी के, क्योंकि ये क्या है, उभयनिष्ठ है। दूसरा कोण क्या है, कोण बी डी सी बराबर होगा कोण ए बी सी के, क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री के बराबर है। यहाँ से देख लीजिए बी डी सी ये कोण बराबर होगा ए बी सी ये 90 के।
तो दो कोण यहाँ पर बराबर हो गया है, तो दो कोण बराबर हो गया तो क्या हो गया यहाँ से ए समरूपता नियम से त्रिभुज BDC समरूप हो जाएगा त्रिभुज ABC के। ये दोनों क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। और जब समरूप हो गया तो इसमें भी क्या होगा, संगत भुजा का अनुपात बराबर होगा। तो यहाँ से इसका हम BD लेंगे तो इसका AB आएगा, लेकिन BD तो हमें नहीं लेना है क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं BD का हमें कोई काम नहीं है। यहाँ पर BD का हमें कोई काम नहीं है क्योंकि हमें आना चाहिए AC AB BC। तो BD को छोड़ देंगे तो यहाँ से अब क्या लेंगे, BD जब छूट गया तो यहाँ से अब इसमें हम क्या ले सकते हैं D और C। तो इसमें क्या आएगा B और C। इसमें लेंगे अगर DC तो इसमें आएगा संगत भुजा का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो उसी प्रकार हम संगत भुजा का अनुपात हम लिख देंगे। तो इसका DC होगा तो इसका BC होगा, समरूप हो गया तो यहाँ से बराबर होगा किसके। फिर अगला भुजा हम कैसे लेते हैं, इसका B तो इसका BC होगा तो इसका क्या होगा A और C होगा। तो इसका B और C तो इसका A और C। जिस प्रकार हम इसमें लेंगे उसी प्रकार हम इसमें भी लेंगे। तो इसका BC तो इसका क्या होगा A और C। तो यहाँ से ये आ गया हमारे पास। DC को AC से गुना होगा और BC को BC से गुना होगा। कोना कोनी हम गुना करेंगे तो BC को BC से गुना होगा, BC का स्क्वायर हो जाएगा। DC को AC से गुना होगा तो DC और गुना का हो जाएगा यहाँ पर AC। तो ये जो हमारे पास आया है इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे। अब हमारे पास समीकरण 1 और 2 में क्या आया है, AB का स्क्वायर आया है और इसमें BC का स्क्वायर आया है। तो AB का स्क्वायर और BC का स्क्वायर हमें लाना क्या है सो देख लेते हैं। हमें लाना है AB का स्क्वायर और जोड़ का BC का स्क्वायर, ये हमें जोड़ में लाना है। तो अगर हमें AB का स्क्वायर और जोड़ BC का स्क्वायर चाहिए, BC का स्क्वायर चाहिए, तो समीकरण 1 और 2 को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो समीकरण को जब जोड़ेंगे तो ये भाग इसके साथ जुट जाएगा और ये भाग इसके साथ जुट जाएगा। तो चलिए जोड़ते हैं समीकरण 1 और 2 को। तो अब यहाँ से हम लिखेंगे समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2 से। जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, देख सकते हैं समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2 को जब हम जोड़ेंगे तो AB का स्क्वायर BC के स्क्वायर के साथ जुड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे AB का स्क्वायर जोड़ का BC का स्क्वायर बराबर है तो बराबर लिख देंगे। अब ये किसके साथ जुड़ेगा, AD गुने के AC और जोड़ का होगा DC गुने का AC। ये चीज़ हम लिखेंगे इस भाग को इस भाग के साथ। तो यहाँ से होगा AD गुने का AC और जोड़ है DC गुने का AC। इसको हम जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आया है, AB का स्क्वायर जोड़ का BC का स्क्वायर। अब हमें लाना है AC का स्क्वायर। तो यहाँ से देख लीजिए AB का स्क्वायर जोड़ का BC का स्क्वायर बराबर, इसमें भी AC है और इसमें भी AC है, यानी इस भाग में भी AC है और इस भाग में भी AC है। AC को हम बाहर कर लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, इन दोनों से AC बाहर आ गया तो इसमें बचा AD और जोड़ का इस भाग से AC बाहर आ गया, ये जोड़ था तो जोड़, इस भाग से AC बाहर आ गया तो इसमें बचा DC। यहाँ से अब होगा AB का स्क्वायर जोड़ का BC का स्क्वायर बराबर AC और गुने का है AD प्लस DC। चित्र से अगर हम देखें यहाँ पर देख लीजिए AD और जोड़ का क्या था, AD और जोड़ का DC। यहाँ से देख लीजिए AD और जोड़ का DC, पूरा AC हम लिख सकते हैं, AD और जोड़ का है DC। तो इन दोनों जोड़ के बदले हम पूरा क्या लिख सकते हैं, AC, यहाँ से यहाँ तक। वही चीज़ हम लिख देंगे यहाँ पर AD और जोड़ का है DC। तो इन दोनों के बदले जोड़ के हम क्या लिख सकते हैं, AC। यहाँ से हो गया AB का स्क्वायर जोड़ का BC का स्क्वायर बराबर AC गुना AC क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर। यही चीज़ हमें लाना था
कि AC का स्क्वायर होगा AB का स्क्वायर जोड़ का BC का स्क्वायर। यही चीज़ हमें लाना था कि कर्ण का वर्ग अन्य दो शेष भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये चीज़ हो गया प्रमाणित। यही था पाइथागोरस प्रमेय, जो काफ़ी आसान था। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।